नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। अभी हो रही है, आज है 20 तारीख, लास्ट फ्राइडे है आज। और 9:36 शाम के टाइम है। और आज का मैं ट्रेड बताऊंगा। थोड़ी आज तबीयत ख़राब भी है और मैं बाहर भी गया था, तो जस्ट मैं अभी लौटा हूँ। और उसके बाद मेरे को लगा एक वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, मैंने वीडियो नहीं बनाई थी सुबह तक, तो एक वीडियो बताता हूँ मैंने आज कैसे कैसे काम किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे काम किया। मार्केट ने इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया और उसके बाद जब ये नीचे आ रहा था तो मैंने यहाँ पे एक कॉल लिया, और कॉल समथिंग मैंने चोटी पे बेचा। यहाँ पे एक ही लॉट लिया था उस टाइम तक, और समथिंग मैंने 2,000 रुपये प्रॉफिट बुक किया था। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया और समथिंग ऊपर जा रहा था, तो फिर मुझे ये लगा कि यहाँ तक जा सकता है वो। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे दोबारा कॉल लिया, और अब की बार मैंने कॉल यहाँ पे लिया और उसके बाद मैंने छोटा सा एसएल दिया अपना, जो यहाँ पे लगाया था मैंने। आप ये देखो कि जिसको बोलते हैं ना नाकामी, वो हुई मेरे साथ आज। मतलब कहते हैं किस्मत का लक जो है पूरा ख़त्म होना, वो हो गया मेरे साथ। कैसे हुआ कि मैंने यहाँ पे कॉल ली, ठीक है, और मेरा एसएल 1 रुपये से हिट हुआ है। मतलब मेरा 157 का एसएल था और 156 तक मार्केट नीचे आई और मेरा एसएल हिट करके गई। जैसे ही एसएल हिट हुआ मार्केट ऊपर आ गई। ठीक है, जैसे ही वो ऊपर आई तो अभी तो ये दिख रहा है कि ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन फिर मेरा माइंड सेट चेंज हो गया वहाँ पे। और मैं एक टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहा था, तो वहाँ पे मतलब उनका वीडियो मैं लाइव देख रहा था, और वो काफ़ी जेन्युइन ट्रेडर हैं, तो मैं उनको देख रहा था। तो वो यहाँ पे समथिंग पुट में थे। ठीक है, तो जब वो पुट में थे तो उनका एसएल समथिंग यहाँ था, और पुट में उन्होंने एंट्री यहाँ कुछ कही थी। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि उनको देखा, और उसके बाद मैं वो नहीं कह रहा कि उनकी गलती है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मुझे कहीं ना कहीं फोमो आ गया अंदर से कि जो मेरा 2,000 रुपये आया था उसमें से कट हो गया, और समथिंग मेरे पास 500 रुपये ही बचा, जो मेरा एसएल चला गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, समथिंग जैसे ही ये ऊपर गया, इसके हाई के ऊपर गया। ठीक है, उस टाइम मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहा था, और मैंने क्या किया, तुरंत से पुट ले ली 2 लॉट पे। ठीक है, 2 लॉट पे जैसे ही लिया, और मैंने एसएल सेम वो यूट्यूबर के हिसाब से रख दिया ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे रखा और मेरा एसएल तुरंत हिट हो गया। ठीक है, अब की बार जो मेरा लॉस 500 रुपये का प्रॉफिट था, वो भी लॉस में कन्वर्ट हो गया। समथिंग 5,000 का लॉस हो गया था। ठीक है, इसके बाद मार्केट नीचे आई, फिर दोबारा ऊपर गई, तो समथिंग इसी के आसपास मैंने यहाँ पे पुट बाई किया दोबारा से। ठीक है, और छोटा सा एसएल था और वो उसने हिट किया मेरा। फिर उसके बाद मैंने अपना दोबारा दिमाग दौड़ाया, और उसके बाद जब मार्केट नीचे आने लगा तो मैंने यहाँ पे दोबारा एक पुट ली। ठीक है, अब की बार दूसरी पुट थी, और मार्केट यहाँ तक आई पूरी नीचे। ठीक है, लेकिन 116 का पुट लिया था मैंने यहाँ पे, और मार्केट नीचे आई 180 तक, और मैं इतने ग्रीड में पागल हो गया था कि मतलब मेरे फेवर में जा रही है मार्केट, तो मेरे को ये लगा कि अब की बार ना ये इसी हर कोई यहाँ पे बाई करेगा। मतलब हर कोई यहीं पे सोचेगा कि यहाँ तक जाएगी, लेकिन मुझे ये लगा कि अब की बार एक ऊपर जाएगी ग्रीन, और फिर नीचे आएगी यहाँ तक समथिंग। क्योंकि जनरली मोस्टली मैंने ये टाइम देखा है कि यहाँ से सपोर्ट लेती है, ऊपर जाती है मार्केट, और नीचे वाले टच को करती है। तो उसी टच को देखते हुए मैंने क्या किया था कि नीचे का थोड़ा सा टारगेट लगा रखा था, तो 180 तक गई थी। 6 पॉइंट से मेरा टारगेट जो है मिस हो गया, और उसके बाद मार्केट पूरी रिवर्स कर गई यहाँ तक। तो जब मार्केट इतनी रिवर्स कर गई तो मैंने यहाँ पे निकाल दिया अपना जो 180 वाला था, मैंने 140 में निकाला। और फिर उसके बाद फिर मैंने अगेन दूसरे यूट्यूबर को फॉलो किया। मतलब जनरली मैं इनको फॉलो करता हूँ, 2-3 बंदे हैं, उनको देखता रहता हूँ। और फिर दूसरे बंदे का नोटिस आया कि डाटा बियरिश है, और उसके हिसाब से हमें पुट लेनी चाहिए। ठीक है, तो समथिंग इसी रेड कैंडल के हिसाब से उस बंदे ने बोला पुट लेनी चाहिए, तो मैंने क्या किया कि
3 लॉट यहाँ पे लिए और 3 लॉट ऊपर लिए इसी के आसपास। फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर ऊपर चली गई, ठीक है। तो मेरा एसएल यहाँ पे मतलब ये लगाओ, ये लास्ट आया था 100 नहीं 211 समथिंग आया था और मेरा एसएल था 105 रुपये का, ठीक है। मेरा एसएल वहाँ पे बच गया। उसके बाद मेरा ये पूरा सेंटीमेंट था मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कि मार्केट नीचे ही आएगी, ठीक है। लेकिन होता है ना कि जब आप किसी और को फॉलो करते हो, किसी और के सिस्टम को फॉलो करते हो, तो आप वहाँ पे घबरा जाते हो। घबरा क्यों जाता है बंदा? क्योंकि उसका लॉस रहता है पहले से, ठीक है। अब लॉस रहता है तो वो क्या करता है, डर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि मेरा जो एवरेज बना था, मैंने 135 पे एक लॉट लिया और उसके बाद 127 पे लिया, लेकिन उसके बाद मार्केट ने कहाँ तक मेरे को दिखाया, 111 तक, ठीक है। बल्कि पिछली बार जो मैंने यहाँ पे लिया था 116 पे लिया था, लेकिन यहाँ आते आते 111 हो गया। उसके बाद मार्केट नीचे आई, ऊपर आई, नीचे आई, ऊपर आई। तो जब ये बन रहा था, तो ये जब ग्रीन कैंडल बनी तो उस बंदे ने ये लिखा कीप बुकिंग प्रॉफिट, ठीक है। हमारा जो टारगेट है 105 का है, लेकिन मैं उसकी वाली पुट में काम नहीं कर रहा था, मैं अपनी वाली पुट में काम कर रहा था। लेकिन उसके हिसाब से मैं डर गया यहाँ पे कि यार मार्केट अगर नीचे आएगी, ऊपर चली जाएगी तो मेरा एसएल हिट और होगा और मेरा बड़ा लॉस हो जाएगा। इस चक्कर में मैंने क्या किया कि मैंने वो थोड़ा सा जब प्रॉफिट आया उसमें, तो 5 रुपये के प्रॉफिट में समथिंग मैं यहाँ पे निकल गया, ठीक है। अगर मैं नहीं निकलता तो यहाँ पे क्या होता कि मेरा डे लो का टारगेट था और उससे भी थोड़ा सा बड़ा था, क्योंकि मुझे पता है अगर ये यहाँ पे आई है तो इसके बाद और थोड़ा सा नीचे आ सकती है मार्केट, ठीक है। तो मेरा 186 का टारगेट था दोबारा कि ऊपर गई है और नीचे आई तो 186 का टारगेट कम से कम देगी, ठीक है। और दूसरा टारगेट था 196, लेकिन मार्केट ने क्या किया, 135 में मैं यहाँ पे निकल गया। फिर उसके बाद मार्केट धीरे ऊपर नीचे किया मार्केट ने। तो उसके बाद फिर मेरे को लगा कि यहाँ से नीचे आया तो ऊपर जा सकता है अब, तो मैंने कॉल लिया। 2 या 3 बार मैंने कॉल लिया, तो यहाँ पे सेलेक्ट करवाया, ठीक है। मतलब इसी के बीच में मैंने 2-3 बार कॉल ले लिया और उसके बाद एसेलेट करवा दिया मैंने। तो आज क्या हो गया कि समथिंग मैंने 20 ट्रेड ले लिए इसी बीच में, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक लिया है, यहाँ पे 2 एसेलेट करवाए, फिर यहाँ पे 2 एसेलेट करवाए, फिर यहाँ पे कुछ किया, ठीक है। ऐसे करते करते यहाँ पे प्रॉफिट, इस बीच में कोई ट्रेड नहीं लिया, प्रॉफिट आ रहा था बुक नहीं किया। यहाँ पे लिया, ठीक है, एक यहाँ पे लिया, फिर एक यहाँ पे लिया। अब मेरी ट्रेड इसलिए बढ़ जाती है ज़्यादा क्योंकि मैं एक टाइम पे पूरी क्वांटिटी लेता नहीं हूँ। अब जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे 3 लॉट लिए, ठीक है। अब मुझे पता थोड़ा सा और ऊपर आएगी तो मैं यहाँ पे 3 लॉट और लूँगा, तो इसलिए मेरे यहाँ पे एक ही ट्रेड का 2 ट्रेड बन जाता है, ठीक है। तो ये पार्ट हो जाता है मेरे साथ। इसीलिए मतलब लोग सोचेंगे कि यार मैं ज़्यादा मतलब ओवर ट्रेड वगैरह करता हूँ। हाँ, आप सोच सकते हैं कि भाई 20 ट्रेड कम नहीं होते एक दिन के, ठीक है। ओवर ट्रेड तो मैं करता ही हूँ, ठीक है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं ओवर ट्रेड करता हूँ। लेकिन आज मैंने ये सीखी है कि भाई दूसरे के टेलीग्राम चैनल पे देख के, मतलब दूसरा यूट्यूबर क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, भले बड़ा है छोटा है, लेकिन मुझे जो भी काम करना चाहिए अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए, अपने तरीके से काम करना चाहिए, ठीक है। अगर मैं अपने तरीके से करता आज काम तो मैं प्रॉफिटेबल रहता आज। लेकिन आज अल्टीमेट क्या हुआ कि मैंने लॉस बुक किया, ठीक है। लॉस कितना बुक किया मैं दिखाता हूँ अभी आपको, और जिस कॉल की मैं बात कर रहा हूँ आपको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो कहाँ पे लिए मैंने, 390 क्वान्टिटीज़, मतलब 6 लॉट लिए मैंने 117 पे समथिंग, ठीक है। और गई कहाँ तक थी, ये ऊपर गई कहाँ तक थी, 170 180 के आसपास गई थी, ठीक है, 179। तो मैं यहाँ पे भी नहीं निकला इसको, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ तक क्यों क्यों डर गया यहाँ पे कि मार्केट नीचे आ रही है कि यार मेरे को निकलना चाहिए यहाँ पे, तो मैं 40 पे निकला हूँ,
ठीक है, 140 पे निकला हूँ 300 क्वांटिटी लेके। लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ पे देखा कि यार ये हो गया, वैसे मेरा मेरा टारगेट ऐसे होता है कि जैसे ऊपर मार्केट गई फिर फॉल आया, लेकिन एक रिट्रेस देती है मार्केट ऐसे, ठीक है। लेकिन मार्केट ने आज क्या किया कि पूरा कंटिन्यू फॉल दे दिया वहाँ तक, ठीक है। लेकिन दूसरे यूट्यूबर के कहने पे मैंने क्या किया, 3 लॉट फिर बाई किए 134 पे, फिर मैंने 3 लॉट बाई किए 127 पे, ठीक है। और अब की बार मैंने वेट किया कहाँ तक, 111 तक। और मेरा टारगेट लॉस का लिमिट था ये वाला, देख रहे हो ये वाला 105 रुपये का। वहाँ तक मार्केट आई नहीं, अगर आ जाती तो हिट हो जाता, सब कुछ ख़त्म हो जाता। लेकिन क्या हुआ, मार्केट गई ऊपर, ठीक है। मार्केट ऊपर गई 146 तक, लेकिन फिर भी मैं नहीं निकला उसमें, क्योंकि मेरा टारगेट था ऊपर का। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उस बंदे ने बोला कि बुकिंग प्रॉफिट, ठीक है, तो जैसे ही उसने बोला कि बुकिंग प्रॉफिट, तो मेरे दिमाग में ये आया कि ऊपर गया और पूरा मेरा एसएल हिट करेगा, ठीक है। अब की बार मैंने एसएल यहाँ पे लगा दिया था 109 पे, लेकिन मैं डर गया कि भाई मेरा जो एवरेज हुआ है 131 पे हुआ है और 109 का एसएल हिट करेगी तो मेरा फिर भी लॉस चला जाएगा, ठीक है। और जो मेरा सुबह का लॉस है वो भी मतलब 12,000 का लॉस था मेरा समथिंग, और वो बड़ा होके 20, 22, 25,000 तक चला जाएगा। तो इस चक्कर में सोचते हुए मैंने वहीं निकाल दिया, ठीक है। वहाँ निकाला। अब ये देखो, ये पुट कहाँ तक गई, 194 तक, और मेरा टारगेट क्या था 186 का, ये देखो, ठीक है, 186 का। अगर 186 का टारगेट हासिल हो जाता तो मेरे को समथिंग यहाँ पे 9,500 रुपये का प्रॉफिट होता, लॉस भी सारा कवर हो जाता मेरा। लेकिन मैंने क्या किया, जब इस बीच में खिचड़ी पक रही थी तो मैंने यहाँ पे कहीं पुट लिए, मतलब कॉल लिया। ये पुट है तो मैंने कॉल लिया तो मेरा एसएल बार बार हिट हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद तो हालांकि मैंने ट्रेड नहीं किया इसके बाद, ठीक है, 2:30 बजे के बाद मैंने ट्रेड नहीं किया, लेकिन मेरे एसएल हिट होते यहाँ पे। लेकिन उससे पहले ही मैं सारे ट्रेड वगैरह ओवर ट्रेड कर चुका था, सब कुछ कर चुका था। उसके बाद मेरा लॉस बढ़ चुका था, और लॉस मेरा लास्ट में ये हुआ है 19,637 रुपये, ठीक है। तो मतलब ब्रोकरेज वगैरह लगा के तो ये समथिंग जाएगा मेरे हिसाब से 3,000 रुपये और जाने वाला है इसमें। और बाकी पता नहीं, अभी देखूँगा मैं रात में, मतलब सुबह ही देखता हूँ मैं, वैसे जनरली रात में नहीं देखता। जब ये कट कुट के आता है वहाँ पे तो मैं तब देखता हूँ कि भाई कितना मेरा ब्रोकरेज इसने खा लिया है। तो समथिंग 3,000 का ब्रोकरेज होगा, तो 20,000 और 23,000 समथिंग का मेरा लॉस। तो देखा आपने, छोटी सी गलती क्या कर देती है। अगर मैं अपने सिस्टम के हिसाब से सोचता कैसे करते हैं, कैसे काम करना है, तो उस तरीके से चलता तो मैं प्रॉफिटेबल रहता। लेकिन मैंने क्या किया, दूसरे के हिसाब से चला और अपना माइंडसेट पूरा ख़राब किया। सुबह भी मैंने ऐसे ही देखा कि यहाँ पे मतलब उसके बंदे के हिसाब से सोचा कि मार्केट बेयरिश है, और मैंने पुट वाला ट्रेड, मतलब मैं कॉल में था यहाँ पे समथिंग, और मैंने छोटा सा एसएल लगा दिया। क्यों छोटा सा एसएल क्यों लगाया, कि यार वो बड़ा ट्रेडर है, बड़ा ट्रेडर है तो उसको ज़्यादा नॉलेज है, मुझे कम नॉलेज है, तो छोटा ही लगाता हूँ, कट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पुट में दोबारा एंट्री कर लूँगा। तो छोटा एसएल, अगर मैं वहाँ पे एक ही लॉट ले रखा था मैंने, ठीक है, और समथिंग 30 पॉइंट का भी देता, मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल दिया, ठीक है। 30 पॉइंट का देता तो नीचे रहता तो हिट होता भी नहीं वो, ठीक है। हो सकता है कि मैं इसके ऊपर जाके एक एवरेज और कर देता, ठीक है, जिसको पिरामिडिंग बोलते हैं, कि चलो 2 लॉट ले लेते हैं, अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो समथिंग 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बन जाता। लेकिन गड़बड़ क्या हुई कि मैंने यहाँ पे पुट ले लिए, 2 क्वांटिटी में यहाँ पे लिया पुट, ठीक है। मेरा एसएल हिट तुरंत ही हो गया, ठीक है। तो समथिंग 30 पॉइंट का एसएल दिया तो यहाँ पे एसएल हिट हुआ, ठीक है। इसके बाद एक रेड कैंडल बनी, तो फिर दोबारा होप माइंड में जगा कि यार अब पुट बन सकती है दोबारा से। तो समथिंग पुट इसी के नीचे बना, और फिर दोबारा पुट यहाँ पे हिट हुआ। तो ऐसे करते करते कई सारे ऊपर नीचे ट्रेड में मैं खुद ही पजल हो गया पूरे दिन, और लास्ट में क्या किया, लॉस बुक, ठीक है। और इसके बाद मतलब
दो ढाई बजे के बाद मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि मतलब पूरा माइंडसेट ख़राब हो चुका था कि यार मतलब अब दो ढाई बजे तो बज चुकी है, अब प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। ठीक है, चाहता तो हो सकता था अगर मैं इसी पुट में बैठा रहता, लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है हमारे साथ कि हम मतलब अपना कॉन्फिडेंस छोड़ के दूसरे को सोचते हैं कि वो ज़्यादा बड़ा ट्रेडर है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो वो क्या सोचता है, क्या करता है, लटरम शटरम जितनी चीज़ें, तो उसके चक्कर में मेरा लॉस हुआ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने लॉस करवाया, लॉस तो मैंने ही कराए। ठीक है, मैं चाहता तो सुबह यहाँ पे मैंने एक लॉट लिया था, यहाँ पे बुक किया, समथिंग 30 पॉइंट मैंने उसमें बुक किए थे। ठीक है, 30 से भी ज़्यादा किए थे, तो 2100 रुपये का समथिंग प्रॉफिट था एक लॉट के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद मैं सोचता कि नीचे आएगा मार्केट तो ठीक है, मैं यहाँ पे लेता हूँ, ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा बड़ा रख देता हूँ, क्योंकि जनरली मार्केट यहाँ पे एसएल हिट करती है। ठीक है, अब मेरे पास कॉस्ट भी थी, अमाउंट भी था, एक एक लॉट आ रहा है, नीचे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको झेल सकता हूँ। ठीक है, 30-40 पॉइंट तक भी झेल सकता हूँ कि भाई अगर मैं एवरेज करूँगा तो ठीक है ऊपर जा सकता है। लेकिन मैंने वो सब चीज़ें नहीं की, क्योंकि मैं अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं एवरेजिंग ना करूँ। ठीक है, क्वांटिटी ना बढ़ाऊँ। लेकिन अराउंड 3 महीने से मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन ये खाली बोलते हैं ना, ख्याली पकाओ पकाना, तो वही मैं कर रहा हूँ। हर रोज़ मैं शाम को डायरी लिखता हूँ कि मैंने गलती क्या की है। ठीक है, तो गलतियों में 3 महीने के अंदर सेम गलतियाँ रिपीट हो रही हैं मेरी, और मैं कंटिन्यू वही गलतियाँ करता आ रहा हूँ। ठीक है, मतलब लॉस हिट हुआ तो फिर क्वांटिटी बढ़ाना। ठीक है, अब मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं पुट का सोच रहा हूँ। ठीक है, मार्केट नीचे जा रही है तो मैं कॉल का सोच रहा हूँ। ऐसे उल्टे सीधे जितनी भी मतलब ये मतलब कॉमन ट्रेडर जो करता है, मतलब अब मैं 8 साल मेरे को एक्सपीरियंस है, फिर भी उसके बाद भी मैं मतलब नहीं सुधर पा रहा हूँ, नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग में चार्ट को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, माइंडसेट को कंट्रोल करना ज़रूरी है, जो मेरे से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, मैंने काफ़ी कोशिश कर ली है कि नहीं हो पा रहा है। मैं खाली पहले तो मुझे यही नहीं पता था कि ये सब मैं गलतियाँ कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि यार मैंने किसी को बता दिया तो मेरा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया, मेरे पे किसी की नज़र है। ठीक है, किसी का ये है, किसी का वो है। ठीक है, मैं लड़ के आया हूँ आज फैमिली में तो इसलिए लॉस हो गया, उसने मेरे बारे में ये सोचा होगा, फलाना हलाना, जितना जितना जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब चीज़ें मैंने सोची, और उसके अंदर ये सब चीज़ें। लेकिन लास्ट में यही मेरे को समझ आ रहा है कि मैं जब तक अपने माइंड पे काम नहीं करूँगा तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक ट्रेडर चार्ट सीखने से पहले मैंने मार्केट में ये सीखा है, चार्ट मैंने 8 साल दे दिए चार्ट को सीखने के लिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 साल भी अपने माइंड सेट पर देता ना तो मैं प्रॉफिटेबल रहता। लेकिन क्या हुआ, मैंने 8 साल चार्ट सीखने में दे दिए, स्ट्रेटजी सीखने में दे दी, लेकिन अपने माइंड सेट पर कभी भी काम नहीं किया, और अल्टीमेट क्या हुआ, मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर बना। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आज एक नया रूल, मतलब नया डिसिप्लिन, नया चीज़ सोची है कि भाई अगर मैं इस तरीके से करता रहूँगा तो मैं अपनी कैपिटल लेके आऊँगा, फिर लूज़ करूँगा, कैपिटल लेके आऊँगा, फिर लूज़ करूँगा, कैपिटल लेके आऊँगा, लूज़ करूँगा। जैसे कल की वीडियो थी कल की वीडियो में मैंने दिखाया कि पूरी मार्केट गिर गई और मैं एक लॉट लेके, ठीक है, 100 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करता हूँ और शांत हो जाता हूँ और कुछ नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, बल्कि कल का दिन था मेरे को लॉट बढ़ाने का, वो मैंने किया नहीं, और आज देखो पूरी साइडवेज मार्केट थी, ऊपर नीचे कर रही थी, और मैंने यहाँ पे लॉट बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यही मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब मैंने ये चीज़ सोची है, दोबारा से मैं ट्रेडिंग पे 1 महीने का ब्रेक ले रहा हूँ, और आज है मार्च, 20 मार्च है, और मैं 1 मई से ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट करूँगा। ठीक है, इस बीच में मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करने वाला, क्योंकि
भाई इसके अलावा ना, इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है इतना सा, लॉस हो रहा है इतना बड़ा। तो मेरे को ये कम करना है, ठीक है। प्रॉफिट भले कम हो, वो एक दिन बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर ये बड़ा रहता है ना तो प्रॉफिट कुछ रहता ही नहीं है। तो मेरा कंटिन्यू जो है ये बड़ा है ये, तो मुझे ये बड़ा नहीं रखना है। इसलिए मुझे पता चल गया है कि जो कुछ है मेरा माइंडसेट है, ठीक है। चार्ट तो है ही है, ठीक है, स्ट्रैटेजी ठीक है सब कुछ, लेकिन माइंडसेट जब तक कंट्रोल नहीं करोगे ना कि भाई एक ऐसा लेट हो गया, रुक नहीं रहे, कॉपी में लिखा हुआ है कि 30 मिनट तक वेट करना है, ठीक है। सपोज़ मेरा यहाँ पे एक ऐसा लेट हो गया, ठीक है, एक ऐसा लेट हुआ, अब मैं वेट करूँ ना 30 मिनट, 30 मिनट के अंदर क्या हो रहा है भाई, ऊपर जा रहा है चार्ट, समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की कॉल ले सकता है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, नहीं, तुरंत यहाँ पे लिया, थोड़ा नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहीं पे ले लिया, नीचे आया, ऊपर आया, फिर एसेलेट 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 एसेलेट, मल्टीपल टाइम एसेलेट होके छोटा सा लॉस इतना बड़ा हो जाता है, ठीक है। यही लॉस मेरा जो था 12,000 रुपये का था, ठीक है। 2,000 का प्रॉफिट, 6,000 लॉस में, फिर 12,000 लॉस में, और करते करते इतना बड़ा लॉस हो गया। क्यों हुआ ये? ओवर ट्रेडिंग की वजह से, ठीक है। तो जो मैं समझ नहीं पाया, अब देखो 40 ट्रेड हुए हैं, तो मतलब 20 ट्रेड मैंने किए हैं आज, ठीक है। 20 खरीदने के, 20 बेचने के। क्या मिला मेरे को? कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि भाई मैं जो भी अमाउंट मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में है, ठीक है, वो सब निकाल दूंगा मैं। क्योंकि पिछले हफ्ते मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मंडे के दिन ही मेरे को काफ़ी बड़ा लॉस हो गया था, और मंडे के दिन लॉस हुआ तो उसके बाद ट्यूसडे के दिन भी लॉस हुआ। हालांकि ट्यूसडे के दिन प्रॉफिट में था मैं, लेकिन फिर भी मैंने लॉस में कन्वर्ट किया उसको, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मैं मंडे का लॉस कवर करूं। लेकिन आपको पता है कि रिकवरी जिस चीज़ में आती है वो कभी भी प्रॉफिटेबल बन नहीं सकता। तो मैंने रिकवरी करने की कोशिश की, नहीं कर पाया मैं, ठीक है। तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे उस लॉस को थोड़ा छोटा कम किया, ठीक है। फिर मंडे आया, छोटा प्रॉफिट किया, ट्यूसडे को फिर लॉस किया, ऐसे करते 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 लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट इतना सा, लॉस इतना बड़ा, स्क्रीन से भी बाहर जा रहा है वो। तो क्या हुआ, अल्टीमेट समझ आया कि भाई ये सब नहीं करना है। तो दोबारा से डिसिप्लिन बनने के लिए चार्ट में देखूँगा, ट्रेड में नहीं करूँगा, ठीक है। फ़ंड में बाहर निकाल दूँगा, जो भी मेरे पास फ़ंड है वो बाहर निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसे करके मेरा पूरा फ़ंड चला गया है। और मैंने बीच में फ़ंड भी बढ़ा दिया था, और उस फंड का मैंने समथिंग 60-70% मैंने वाइप आउट कर दिया उसी को, 80% तक, और काम ख़त्म हो गया। तो मैं ट्रेडिंग बंद करता हूँ, और फिर देखते हैं फिर क्या होता है। 1-1.5 महीने बाद मैं दोबारा आपसे मिलता हूँ, और बीच में मैं वीडियो बनाऊँगा, जो भी होगा। मिलते हैं फिर। राधे राधे, जय बाबा कलना, बाय, थैंक यू, लव यू सो मच।